की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने और नागरिक सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाने के साथ साथ आमजन से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान डीडवाना जिले में भी कई आयोजन होंगे। जिले में सुशासन सप्ताह का पहला दिन कई बच्चों के लिए शिक्षा का उजियारा लेकर आया है। कुचामन सिटी में शिक्षा से वंचित जरूरतमंद परिवारों के 31 बालक और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया है। इन बच्चों ने आर्थिक हालातों और विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कभी स्कूल में कदम तक नहीं रखा था, लेकिन अब यही बच्चे शिक्षा हासिल करके न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे बल्कि देश के भविष्य निर्माण में भी सहयोगी बनेंगे। देखिए डीडवाना से हमारी ये खास रिपोर्ट। डीडवाना जिला प्रशासन की ओर से आज सुशासन सप्ताह के प्रथम दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में अनोखी पहल की गई है। इस पहल के तहत कुचामन सिटी क्षेत्र के घुमंतू परिवारों के 31 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया गया है। यह दाखिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से मिला है, जिसके तहत 31 विद्यार्थियों को आज स्कूल में प्रवेश दिया गया है। अगर इंसान कोई लक्ष्य तय कर ले और हौसले बुलंद हो तो उसे मेहनत के दम पर कामयाबी जरूर मिलती है। कुछ ऐसे ही सकारात्मक प्रयासों की बदौलत गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चों की जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। दरअसल पिछले दिनों डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने शाकंभरी माता मंदिर क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती का दौरा किया था। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कच्ची बस्ती के घुमंतू परिवारों के कचरा बीनने वाले और शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही स्थानीय भामाशाहों से संपर्क कर उन्हें वंचित बालक बालिकाओं के विद्यालय में आने जाने की व्यवस्था करने के साथ आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश रॉय और राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने क्षेत्र की कस्ती बच्ची क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के शिक्षा से वंचित 31 बालक और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा है। इसके लिए उन विद्यार्थियों के अभिभावकों को कई बार समझाया गया और आखिरकार प्रयास रंग लाए, जिसमें लगभग 31 बच्चों को आइडेंटिफाइड किया है हमने। उनमें से आज 10 बच्चों को जवाहर स्कूल में सुशासन सप्ताह की शुरुआत थी। उस क्रम में हमने इनका स्वागत किया। बच्चों को कुछ स्वेटर्स बांटे हैं, कुछ पढ़ाई का सामान दिलवाया है। भामाशाह श्री राम जी काबरा का सहयोग लिया हमने। इसमें हमारे CBO साहब जगदीश जी राय साहब और प्रिंसिपल मैडम मंजू जी, इन्होंने अथक प्रयास किए। बच्चों के नाम जोड़े हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की इनकी कमियां थी, उनको भी आगे सप्ताह में इसमें पूरा करवाएंगे। प्रयास रहेगा कि ये 31 बच्चे लगातार स्कूल में बने रहें, ड्रॉप आउट नहीं हो, ताकि ये अपने जीवन में ये अच्छे से पढ़ाई कर पाए। प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने बताया कि कच्ची बस्ती के घुमंतू परिवारों के शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को चिन्हित किया गया और कच्ची बस्ती क्षेत्र में कई बार सर्वे करने के बाद कागज और कचरा बीनने वाले बच्चों के माता पिता से मुलाकात कर जानकारियां जुटाई गयी। साथ ही परिजनों को अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए कई बार समझाया गया। हालांकि बच्चों के अभिभावक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से बच्चों को विद्यालय भेजने से कतरा रहे थे, लेकिन बार बार समझाने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हुए, जिसके बाद शिक्षा से वंचित 31 विद्यार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर और PM श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करवाकर मुख्य धारा से जोड़ा गया। अभिभावकों को एक ही समस्या थी, एक तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और इस कारण, और एक को दूरी काफ़ी पड़ती है यहाँ से। तो स्टाफ से बात की कि हम लोग इन बच्चों को गोद ले लें ताकि आने जाने का किराया हम लोग अपने उससे दे देंगे। तो स्टाफ मेरा सहमत हो गया इस बात पर और डेली हमने फिर इसके लिए ऑटो किया है और वो बच्चों को रोज़ छोड़ेंगे और ले जाएंगे और इसका खर्चा हमारा स्टाफ वहन करेगा। और बाकी अभिभावकों के जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अभी प्रशासन की जो मुहिम चल रही है उसमें हमने बाकायदा जन्म प्रमाण पत्र वगैरह आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी बच्चों को इस कड़ी से जोड़ने के लिए हमने बच्चों को आज स्कूल में भी लेके आए हैं और उनको जो स्कूल की स्लेट दिए हैं, कॉपी पेंसिल वगैरह दिए हैं और उनको एक पहले अक्षर से उनको पढ़ाना शुरू भी कर दिया। आज गुरुवार अच्छा दिन है तो हमने आज से उन बच्चों को पढ़ाने का शुरू कर दिया।
प्रवेश के नियमों के मुताबिक विद्यालय में 10 और आंगनबाड़ी केंद्र में 21 बच्चों का प्रवेश कराया गया। प्रवेश के पहले दिन भामाशाहों के सहयोग से उन्हें पढ़ाई के लिए चीजें भी दी गईं। शिक्षा से जुड़ने वाले इन सभी बालक बालिकाओं के लिए भामाशाह और समाजसेवी राम काबरा ने सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सहयोग के जरिए शिक्षा से संबंधित संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। नव प्रवेशित बालक बालिकाओं के प्रवेश के पहले दिन अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। साथ ही प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी भी अति उत्साहित नजर आए। हम पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब हमारे घर मैडम आई थी, वो बोली थी अब स्कूल आ जाना, अब तुमको किताबें सब दूंगी। हमारे घर पे मैडम आई थी हमारे को लेने के लिए, बोले स्कूल पढ़ोगे क्या? हम बोले हाँ। जब हमारे को किताबें सब दी तो बोले कि दिमाग लगा के पढ़ोगे? मैंने बोला हाँ। मोनू और करण जैसे अनेकों बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल में कदम तक नहीं रखा, न ही उन्हें कभी शिक्षा मिली। लेकिन प्रशासन की इस पहल के बाद अब कुचामन सिटी के घुमंतू परिवारों के ये बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगे और शायद इन्हीं में से कोई बच्चा आगे चलकर देश के भविष्य निर्माण में सहायक बन सकता है, क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं बच्चों के कंधों पर टिका है। अनगिनत बच्चे अपने पारिवारिक स्थितियों और आर्थिक हालातों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ये बच्चे अपने परिवारों के साथ उनके कामों में मदद करते थे और मोनू और करण जैसे अर्ध घुमंतू और घुमंतू परिवारों के बच्चे भी कचरा बीनने का काम करते थे। लेकिन प्रशासन की इस पहल के बाद अब ये बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे और तालीम हासिल कर सकेंगे। हो सकता है भविष्य में ये बच्चे कामयाब बने और देश के भविष्य के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकेगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।